हमें अपने बच्चों के जिंदगी से संघर्ष नहीं छीनना चाहिए। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भारत का एक ऐसा एग्जामिनेशन है, मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है। ये बड़ी बात नहीं है। 365 दिन पढ़ना। यूपीएससी क्या है? तुम यूपीएससी देना चाहते हो? क्या है ये? हमें अपने बच्चों के जिंदगी से संघर्ष नहीं छीनना चाहिए, क्योंकि ये संघर्ष करते क्या है? अगली लाइन फिर कहती है कि जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। दिस इज द ड्यूटी ऑफ स्ट्रगल। जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। क्या करते हैं? मन को मरोड़ते हैं पल पल। डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, आप खुद से लड़ रहे हो। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, उसमें डेली मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है, मिनिमम। और दूसरी सबसे खतरनाक बात, मिनिमम 7 घंटा पढ़ना है। ये बड़ी बात नहीं है। 365 दिन पढ़ना है। तुम 15 दिन डिसिप्लिन रह सकते हो दबाव में, 20 दिन रह सकते हो, 1 साल। 95% लोग जो आईएएस की तैयारी में मार खाते हैं वो इसीलिए खाते हैं। अब मेरा रास्ता बदल गया। मतलब 10+2 करते करते मैं अपने शहर का एक जाना माना अपराधी हो गया, क्रिमिनल। अब क्या हुआ कि मेरे घर वाले बहुत, खासकर मेरी माता जी बड़ी परेशान हो गई कि एक ही लड़का और वो वांटेड। बहुत परेशान रहती थी और दुनिया के सारे अच्छे शौक हो गए मुझे, सिगरेट पीना, शराब पीना, ये जितना जो कहते हैं ना राजा के शौक, 9 रत्नों में से एक। चढ़ाने वाले भी ऐसे ही बताते हैं, कह रहे नशा तो 9 रत्नों में से एक है। तो अपने बच्चे को पिलाओ। तुमको जो भी ये सब चीजें सिखाएगा ना, याद रखना वो उसे प्रमोट करके सिखाएगा। कह रहे शराब तो राजा महाराजा पीते हैं, तो अपने बच्चे को पिलाओ, अपने बेटे को पिलाओ ना, अगर राजा महाराजा पीते हैं तो। जिस आदमी के तुम साथ रहते हो, जो काम वो अपने बच्चों के साथ नहीं करता और तुम्हारे साथ करता है, तो तुम्हारा दुश्मन है। अगर तुम्हें सिगरेट पीने के लिए कहता है और अपने बेटे को भी कहता है, तो बहुत अच्छा आदमी है कि अपने बेटे को भी सिगरेट पकड़ा दिया कि ले भाई तू भी पी ले। लेकिन जो काम वो तुम्हें कहता है करने के लिए, लेकिन अपने बच्चों को नहीं कहता, वो तुम्हारा दुश्मन है। ये तुमको लिटमस टेस्ट बता रहा हूं, इसको ट्राई करके देखना। मेरे एक दोस्त हैं, भगवान उनको जन्नत में रखे, स्वर्ग में। उनके पास इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 2 फॉर्म आ गया। अब वो एक मुर्गा ढूंढ रहे थे कि किसी तरह एक फॉर्म निकाल ले, नहीं तो उनका पैसा बर्बाद हो जाएगा। मैं उनसे टकरा गया। उन्होंने कहा वो तुम्हारे लिए फॉर्म मंगाए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। हमें भी लगा कि यार इतना प्रेम। कहे नहीं, हम तुम्हारे लिए फॉर्म मंगाओ, इलाहाबाद चल रहा है एग्जाम देने। मेरे लिए इलाहाबाद एग्जाम देने जाना मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव जीतना। इतनी खुशी, क्योंकि बहुत दिन से मैं घर में बंद था, पहरा लगा हुआ था मेरे ऊपर कि तुम बाहर नहीं जाओगे। मैंने अपनी माता जी से कहा कि अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। उनको भी बड़ा अजीब लगा कि अरे, मुझसे किसी ने सवाल किया था कि आप कभी एक्टिंग करेंगे? मुझे ड्रामेबाजी का शौक है, और ड्रामेबाजी बड़ी प्यारी चीज है लाइफ में, बड़ी मदद करती है, आपको बहुत हेल्प करती। तो मैं बड़ा सीरियस हो गया उनके सामने कि मैं अब मैं पढ़ना चाहता हूँ। उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि यार बेटे का मन बदल रहा है, और वो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस। मैं अब घर की कैद से बाहर निकला। अब हमको तो कुछ आता नहीं था, वहां मुझे एक बहुत भगवान जैसा आदमी मिला। पता नहीं, मैं उसका नाम नहीं जान पाया। हालांकि मैं 3 साल के ग्रेजुएशन में मैं उस आदमी को ढूंढता रहा कि कम से कम थैंक यू तो बोल दूं। और उस आदमी ने, काटजू इंटर कॉलेज है इलाहाबाद में, वहीं मेरा सेंटर पड़ा था। तो उस आदमी ने मुझसे कहा, उस लड़के ने मुझसे कहा कि यार तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बता दूंगा। और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में पास हो गया। इसी को बोलते हैं ब्लेसिंग। ये भाग्य नहीं है, ये भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। तो कहानी कहां से शुरू हुई थी कि जीवन में विघ्न जब आते हैं सोते से हमें जगाते हैं। मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते हैं पल पल। मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हो गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। चैलेंज आ गया मेरे जीवन में। तो चैलेंज लेने का शौक है हमको बड़े उल्टे सीधे शौक है। उसमें से एक शौक है चैलेंज लेना। हार जाए तो कोई फर्क नहीं, इस जीवन में हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। आप कभी मोदी जी से मिले तो उनसे पूछिएगा, कभी मुकेश अंबानी से मिले तो उनसे पूछिएगा, कभी बराक ओबामा से मिले तो उनसे पूछिएगा, इस जीवन में हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। यह शब्द शाही वर्ग ने पैदा किया था मिडिल क्लास को डिप्रेस करने के लिए। कुछ शब्द हैं जो शाही वर्ग ने पैदा किया है। अब जीवन में मेरी चुनौती आ गई, अकेले रहना है, खाना बनाना है, पढ़ना है, और मैं जैसे ही किताब खोलूं 4 लाइन पढ़ूं मुझे नींद आ जाए। तब मेरे एक टीचर ने मुझसे कहा, इलाहाबाद में 2 लोग मुझे बहुत शानदार मिले। एक मिस्टर एम्पैथी,
हम जब इलाहाबाद पहुंचे ग्रेजुएशन करने, तो माता जी ने कहा कि जब तक एडमिशन नहीं होता तब तक तुम मेडिकल की कोचिंग कर लो। अरे मैंने कहा हम कहाँ डॉक्टर बनने जा रहे हैं। बोले नहीं, कर लो। कुछ चीजें हैं जो आपको जीवन में कभी नहीं बनना है, आपको पता है कि बनना ही नहीं, डॉक्टर मुझे बनना ही नहीं, पर उन्होंने जबरदस्ती मेरी सचदेवा कोचिंग में एडमिशन करा दिया। वहां मुझे बहुत शानदार आदमी मिले, एम्पति साहब। अगर आप इलाहाबाद से हैं, इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाते थे वो, और हमारी कोचिंग में वो पढ़ाते थे बॉटनी। भगवान जैसा टीचर, भगवान जैसा टीचर, भगवान। हंसता हुआ, नाचता हुआ, गाता हुआ टीचर। अब हमें पहली बार पता चला कि यार पढ़ना का भी एक स्टाइल है। और एच.एस. उपाध्याय सर का तो नाम बार बार मैं लेता हूं। किसी भी काम को जब करना हो ना, उस पर होमवर्क करो, पहले पता करो ये क्या है, यूपीएससी क्या है, तुम यूपीएससी देना चाहते हो, क्या है ये, इसका सिलेबस क्या है, ये मुझसे क्या जानना चाहती है, कोचिंग क्यों जाना चाहिए। तुम बिना क्या जाने कूद पड़ते हो। जैसे कुछ लोग स्विमिंग पूल में तैरते हैं सोसाइटियों में, मैं उसको तो तैरना मानता ही नहीं। फिर उनको एक इल्यूजन होता है कि हम तैर लेते हैं, जाके गंगा में कूद गया बनारस में। अब पानी के अंदर तो वाटर करंट होता है, नदी के अंदर अंडर करंट होता है। एक तो करंट, और ऊपर से क्या होता है, नदियां कटान करती हैं, जमीन को काटती हैं, तो छोटी छोटी केव्स होती हैं पानी के अंदर। कभी कभी उसी केव्स में आदमी घुस जाता है, फिर वो हाथ पैर मारता है, और ज्यादातर लोग हाथ पैर मार के मर जाते हैं। किसी चीज को करना चाहते हो, उस पर होमवर्क करो, R&D करो, टाइम दो उसको। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन भारत का एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसको एक ऐसा वर्ग चाहिए, एक ऐसा क्लास चाहिए जिसको प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स पता हो, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल। 1950 की इंडियन इकोनॉमी, 1991 की इंडियन इकोनॉमी और 2040 की हम कहां पहुंचे, कहां जाना चाहते हैं, ये उसकी डिमांड है। लेकिन ये चीज समझने के लिए जो थियोरेटिकल पार्ट ऑफ इकोनॉमी है वो तो समझना पड़ेगा। स्टडीइंग इज डिफरेंट, प्रिपरेशन इज डिफरेंट। स्टडीइंग का मतलब आपने नेशनल इनकम चैप्टर को तैयार किया, दैट इज स्टडीइंग। आपको पता चला जीडीपी क्या है, आपको पता चला जीएनपी क्या है, आपको पता चला एनडीपी क्या है, ये सब आपको पता चला, ये स्टडीइंग है, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट ये है कि आपको ये पता चला कि 1950 में इंडिया की जीडीपी क्या थी, कहां से आती थी। तुम्हारा बेसिक्स नहीं है ना, बना लो। पहला पॉइंट अपनी डायरी में लिखो कि whosoever wants to prepare for IAS should have basics। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, 10th के बाद ह्यूमैनिटीज छोड़ देते हैं, तो आपको पता नहीं व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज ज्योग्राफी, व्हाट इज पॉलिटी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच यू हैव टू फॉलो। बेसिक्स, इकोनॉमी का क्या रोल है लाइफ में, ज्योग्राफी का क्या रोल है लाइफ में, हिस्ट्री का क्या रोल है लाइफ में। इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इफ अशोक कैन हैंडल इट, इफ अकबर कैन हैंडल इट, व्हाई नॉट द प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस डाइवर्सिफाइड भारत को अगर अशोक हैंडल कर सकता है, अकबर कर सकता है, तो आज की भारत सरकार भी कर सकती है। इसलिए पढ़ना है। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। तैयारी शुरू करो तो जाग जाओ। अगर जागोगे नहीं, कोचिंग पहुंच जाओगे, कुछ समझ में आएगा नहीं, और दिमाग खाली रह नहीं सकता। तो लड़के हो तो लड़की पकड़ लोगे, और लड़की हो तो लड़का पकड़ लोगे, पकड़ोगे जरूर। तुमको किसी की आंखों में जन्नत दिखाई पड़ने लगेगी कि ये आंखें नहीं है। जब भी हमारा मन हमारे गोल, मन शांत नहीं रह सकता ना। कुछ चीजों जैसे हर बॉडी पार्ट्स के अपने फंक्शंस हैं, किडनी का फंक्शन है, लीवर का फंक्शन है, हार्ट का फंक्शन है, ऐसे मन का भी फंक्शन है। वो शांत नहीं हो सकता। या तो कोमा में शांत होगा, या तो मरने पे शांत होगा, परमानेंट शांत हो जाएगा। वैसे वो शांति नहीं हो सकता। तुम करके देखो, आंख बंद करके देखो, शांत करके देखो, तुम पागल हो जाओगे। तुम मन को रोक नहीं सकते। हालांकि एक तरीका है रोकने का, सांस, पर वो दूसरा मुद्दा, बाद में बात करेंगे। पहला काम करो, चुनौती को एक्सेप्ट करो, क्योंकि चुनौतियां क्या करती है, तुम्हें जगाने के लिए आती है। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल। घूम रहे हो तुम राजेंद्र नगर में कि नाटो क्या है भैया, तो 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, कंटेम्परेरी वर्ल्ड हिस्ट्री, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से बताया है। तो पहला बेसिक्स तैयार करो, टाइम दो उसको। उसमें 5 से 6 महीने लगते हैं, उसको टाइम दो। IAS इज अ प्रिपरेशन ऑफ 2 years। मन को झंझोरते हैं पल पल, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोरते। नींद नहीं आएगी तुम्हें,
अच्छी बात है। अब तुम अगर ये सब चीजें खुद से नहीं कर पा रहे हो और एक अच्छी गाइडेंस चाहते हो, किसी कोचिंग को पकड़ लो। कोचिंग सारी अच्छी होती है, इस दुनिया में सारे टीचर अच्छे होते हैं, सारी कोचिंग अच्छी होती है। तुम किससे क्या ले सकते हो ये तुम पे डिपेंड करता है। महमूद गजनी मकड़े से सीख लेता है, मकड़ा जाला बनाते बनाते गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फिर गिर रहा है, फिर उठ रहा है, फाइनली वो जाला बना ही लेता है। वो उससे सीख ले रहा है। सीखना इज अ आर्ट, लर्निंग इज अ आर्ट।